हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में इस डिवीज़न भी कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला क्वेश्चन, लैंड ऑफ कंगारू के नाम से किसको जाना जाता है? फिनलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, विश्व में सोना उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से देश का है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी मैक्सिको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। अगर आपसे पूछा जाता है खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस में विश्व में प्रथम स्थान कौन से देश का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान में उत्तर से पूर्व चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हरमट्टन, ऑप्शन बी सिराको, ऑप्शन बी सिमोम, ऑप्शन डी ब्लैक रोलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरमट्टन। अगला क्वेश्चन, जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर कौन सा है? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी बाह्यमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। अगर आपसे पूछा जाता है इसमें विद्युत आवेशित कण वाले कौन सा मंडल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। अगर आपसे पूछा जाता है इसके ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यमंडल। अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? ऑप्शन ए कोकाबर्रा, ऑप्शन बी लॉयर बर्ड, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी कीवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कीवी। अगर आपसे पूछा जाता है कोकाबर्रा कौन से देश में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगर आपसे पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया में दूसरों की नकल करने वाले पक्षी को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉयर बर्ड। अगला क्वेश्चन, मिस्र देश के किसान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खेतिहर, ऑप्शन बी फेल्लाह, ऑप्शन सी छग्गा, ऑप्शन जी जुबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेल्लाह। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुबा। अगला क्वेश्चन, विश्व का 90% क्रोमियम उत्पादित करने वाला कौन सा महाद्वीप है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी यूरोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। अगला क्वेश्चन, लोहे की सर्वाधिक मात्रा कौन सी चट्टानों में पाई जाती है? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी कायांतरित, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आग्नेय। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है?
ऑप्शन ए कंकाकुआ, ऑप्शन बी ओजस डेल सालाडो, ऑप्शन सी कोटोपैक्सी, ऑप्शन डी पोपा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओजस डेल सालाडो। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्र के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 10 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 जून। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 जुलाई। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 जनवरी। अगला क्वेश्चन, कौन से देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुर्की। अगला क्वेश्चन, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी ए ओ ह्यूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर आपसे पूछा जाता है लोकहितवादी किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। अगर अगर आपसे पूछा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन, एशिया एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी विलियम जोन्स। ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम जोन्स। अगर आपसे पूछा जाता है आत्मीय सभा वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगर आपसे पूछा जाता है बालिका कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए कौंडदेव, ऑप्शन बी शाह भोसले, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी श्री गंगा भट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौंडदेव। अगर आपसे पूछा जाता है वो सॉरी इसमें ये गलत हो गया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शाह भोसले। अगर आपसे पूछा जाता है शिवाजी के गुरु का क्या नाम था, तो उसका आंसर हो जाएगा कौंडदेव। अगर आपसे पूछा जाता है शिवाजी का राज्याभिषेक किसने कराया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री गंगा भट्ट। अगला क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिनलैंड। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे कम खुशहाल देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किसका सहारा लिया जाता है? ऑप्शन ए उत्पाद पद्धति, ऑप्शन बी आय पद्धति, ऑप्शन सी केवल उत्पाद पद्धति, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत योजना की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2015, ऑप्शन बी 7 जुलाई 2017, ऑप्शन सी 4 मार्च 2016, ऑप्शन डी 22 अगस्त 2017। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 अगस्त 2017। अगर आपसे पूछा जाता है नमामि गंगे योजना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 2017। अगर आपसे पूछा जाता है डिजिटल योजना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2015। अगला क्वेश्चन, सरकार या समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन बी चीनी उद्योग, ऑप्शन डी हथकरघा के विकास, ऑप्शन डी वस्त्र नीति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध।
अगर आपसे पूछा जाता है चीनी उद्योग का संबंध कौन सी समिति से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाजन समिति। अगर आपसे पूछा जाता है वस्त्र उद्योग का कौन सी समिति से संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यम समिति। अगला क्वेश्चन, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 सी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 बी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बाहरी दिल्ली, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी चांदनी चौक, ऑप्शन डी लद्दाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाहरी दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अगर आपसे पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगर आपसे पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मतदाता ले सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदनी चौक। अगला क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केल्विन। अगर आपसे पूछा जाता है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलोग्राम। अगर आपसे पूछा जाता है समय का मात्रक क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा सेकंड। अगर आपसे पूछा जाता है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कैंडेला। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा पुष्प का नाम क्या है? ऑप्शन ए वुल्फिया, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी रेफलेशिया, ऑप्शन डी सूरजमुखी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेफलेशिया। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा वुल्फिया। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला का क्या नाम है? ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी प्रतिमा पुरी, ऑप्शन सी चोकला अय्यर, ऑप्शन डी मेरी लीला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिमा पुरी। अगर आपसे पूछा जाता है दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिताली राज। अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा चोकला अय्यर। अगर आपसे पूछा जाता है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरी लीला राव। आगे दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन। लैंड ऑफ कंगारू के नाम से कौन से देश को जाना जाता है? सॉरी, कौन से किससे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सोना उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से देश का है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हरमट्टन। जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमंडल। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीवी। मिस्र देश के किसान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फैलाह। विश्व का 90% क्रोमियम कौन सा महाद्वीप उत्पादन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। लोहे की सर्वाधिक मात्रा कौन सी चट्टानों में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आग्नेय। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजस डेल सालाडो। नॉर्वे में अर्धरात्र के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून।
कौन से देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा तुर्की। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा शाहजी भोंसले। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का खुशहाल देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राष्ट्रीय गणना के लिए किसका सहारा लिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पाद पद्धति और आय पद्धति दोनों का। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ भारत योजना की घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अगस्त 2017। सरकार या समिति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य दोनों। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19B। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक मतदाता वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बाहरी दिल्ली। अगला क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा केल्विन। सबसे बड़े पुष्प का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेफलेशिया। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिमा पुरी। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बाय।